हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर लॉर्डशिप्स। योर लॉर्डशिप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द लॉ ऑन मॉब लिंचिंग। भीड़ द्वारा जो हत्या की जाती है उस पे हमारा क्या कानून है, भारतीय न्याय संहिता में हमारा उस पे क्या कानून है, कौन सा नया सेक्शन बना है, क्या पनिशमेंट के प्रोविजन है, इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं आज। भारतीय न्याय संहिता 2023 जो कि 25 दिसंबर 2023 को प्रेसिडेंट का असेंट जिस लॉ को मिल गया, अभी वो लागू नहीं हुआ है, लेकिन इस लॉ के एक प्रोविजन ने मॉब लिंचिंग या भीड़ द्वारा जो हत्या की जाती है या जो हिंसा की जाती है जिसमें मृत्यु हो जाती है लोगों की, उससे रिलेटेड एक पनिशमेंट का प्रोविजन दिया। जो इसका सेक्शन 103 है, धारा 103 भारतीय न्याय संहिता 2023, या आप इसको कह सकते हैं कि आईपीसी में जो पहले मर्डर की पनिशमेंट थी जिसको हम 302 के नाम से जानते हैं, वो अब नए कानून में भारतीय न्याय संहिता 2023 में सेक्शन 103 हो गया है, धारा 103 बन गया। धारा 103 का जो पहला क्लॉज है, सेक्शन 103 फर्स्ट क्लॉज सेज whoever commits murder shall be punished with death or imprisonment for life and shall also be liable to fine. So section 103 clause 1 says if you are liable for the punishment of murder, then in that case the punishment would be death or life imprisonment and shall also be liable to fine. तो अगर आप मर्डर करते हैं तो जैसे पहले आपको 302 में सजा मिलती थी, वैसे ही अब आपको धारा 103 सेक्शन 103 के क्लॉज 1 में सजा मिलेगी, और सजा भी सेम है, या तो डेथ पेनाल्टी मिलेगी या फिर लाइफ इंप्रिजनमेंट, आजीवन कारावास मिलेगा, और उसके साथ जुर्माना भी लगेगा। नए कानून में भारतीय न्याय संहिता में 2023 इसमें इस पनिशमेंट प्रोविजन में जो आपका पहले धारा 302 था, अब ये धारा 103 है, सेक्शन 103 फर्स्ट क्लॉज के बाद एक और क्लॉज इसमें ऐड कर दिया है। सो वन मोर क्लॉज हैज बीन एडेड एंड दैट प्रोवाइड्स द पनिशमेंट फॉर मर्डर व्हिच हैज बीन डन बाय मॉब। तो ये जो 103 क्लॉज 2 है वो अब मॉब लिंचिंग के लिए पनिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है। लॉ क्या है आप देखिए, वो क्या बोल रहा है, व्हेन अ ग्रुप ऑफ 5 और मोर पर्संस, सो वन थिंग इज वेरी वेरी क्लियर कि मॉब लिंचिंग में जो पनिशमेंट दी जाएगी वो तभी दी जाएगी जब उस भीड़ में मिनिमम कितने लोग हों, 5 या उससे अधिक। सो 5 लोग या उससे अधिक अगर लोग होते हैं तो उसको मॉब माना जाएगा, उसको भीड़ माना जाएगा। When a group of 5 or more persons acting in concert, अब देखिए ये कह रहा है एक्टिंग इन कंसर्ट, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है, एक्टिंग इन कंसर्ट का मतलब होता है कि एक दूसरे से बातचीत करके, एक दूसरे से मशवरा करके, एक दूसरे से इंटेंशन शेयर करके, माइंड शेयर करके। इसका मतलब ये नहीं कि किसी एक ने प्लान बना लिया, कोई एक मार रहा है और आप लोग बस उसका साथ दे रहे हैं, नहीं। इसका सीधा सीधा मतलब ये है एक्टिंग इन कंसर्ट। आप 5 के 5 या उससे अधिक जितने भी लोग थे, सबको यह पता था कि आप क्या कर रहे हैं, सबको यह पता था कि आप इस भीड़ से उस एक इंसान की हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं, लिंचिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप पूरी तरह से इसमें सम्मिलित हैं, इन्वॉल्व हैं, इसीलिए लिख रहा है एक्टिंग इन कंसर्ट कमिट्स मर्डर। आप हत्या कर रहे हैं, आप मर्डर कर रहे हैं, लेकिन वो मर्डर अब 5 या उससे ज्यादा लोग कंसर्ट करके, एक दूसरे से राय मशवरा करके इस तरह की हत्या कर रहे हैं। और उस हत्या का आधार क्या है, उसका रीजन क्या है? रीजन जो है उसका वो आगे दे रहा है, ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस। आप रेस के बेसिस पे, वर्ण के बेसिस पे आप ये कर रहे हैं। कास्ट, जाति के बेसिस पे आप मार रहे हैं। जो हत्या हो रही है वो रेस के बेसिस पे हो रही है, जाति के बेसिस पे हो रही है, कास्ट के बेसिस पे हो रही है। और कम्युनिटी
या किसी संप्रदाय के बेसिस पे हो रही है, कि आप किसी एक पर्टिकुलर संप्रदाय से बिलोंग करते हैं, एक विशेष संप्रदाय से बिलोंग करते हैं, सेक्स, आप मेल हैं, फीमेल हैं, ट्रांसजेंडर हैं, इस वजह से भीड़ ने आपकी हत्या कर दी। प्लेस ऑफ बर्थ, आपका जन्म स्थान रीजन है जिसकी वजह से ये भीड़ आपको मार रही है। जैसे हमने सुना होगा मणिपुर में रॉयट्स हुए, में आपने एक वीडियो देखा होगा जिसमें एक लेडी को पूरी भीड़ नग्न अवस्था में नेकेड करके उसको परेड करा रही, और उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट भी हो रहे थे, उसके साथ और भी तरह के ऑफेंसेस हो रहे थे। तो ये इसका बेसिस क्या था? वो भीड़ थी, 5 से ज्यादा लोगों की भीड़ थी, लेकिन इसका बेसिस क्या था? बेसिस उस स्त्री के साथ जो कुछ भी हुआ, वट एवर हैज हैपेंड विद दैट वुमन, द ओनली बेसिस वॉज दैट शी वॉज अ वुमन एंड शी यूज्ड टू बिलोंग टू अ पर्टिकुलर क्लास, कम्युनिटी एंड कास्ट। वो एक स्त्री थी और वो एक विशेष संप्रदाय, कास्ट से बिलोंग करती थी, और दूसरे संप्रदाय के लोग उसके साथ ऐसा कर रहे थे। एक नहीं, सारे लोग ऐसा कर रहे थे। उसके साथ गैंगरेप किया गया, बाद में उसमें सम्मिलित लोगों ने, जिन्होंने उसको बचाने की कोशिश की, उनको मार दिया गया। तो अब इस तरह से जो भीड़ है, उस भीड़ के सारे लोग अगर इस तरह का कार्य करते हैं तो वो अब यहां पे कवर हो जाएंगे। हर किसी को पनिशमेंट इस पे मिलेगी। लैंग्वेज, प्लेस ऑफ बर्थ के बाद जो अगला ग्राउंड हो सकता है जिस पे भीड़ ने आपको मार दिया, हत्या कर दी गई किसी की, लैंग्वेज, भाषा के आधार पे। जैसे किसी को हिंदी बोलना नहीं आता, किसी को इंग्लिश बोलना नहीं आता, आप किसी ऐसे क्षेत्र से आते हैं जो भाषा बिल्कुल अलग है, आपके लिए वर्ड यूज किए जाते हैं, ठीक है, आपने सुना होगा, बोल दिया जाता है, अरे ये इस यहां से आया है, आपकी भाषा के बेसिस पे आपको बताया जाता है, ठीक है। पर्सनल बिलीफ, ये देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो लेजिस्लेचर ने इनकॉर्पोरेट कर दिया। आपका पर्सनल बिलीफ है। नाउ व्हाट इज पर्सनल बिलीफ? मेरा यह मानना है कि आप एक विशेष प्रकार का मीट खाते हैं जो मेरे धर्म में अलाउड नहीं है। मेरा यह मानना है कि एक जो स्त्री है वो विचक्राफ्ट करती है या वो काला जादू करती है, पर्सनल बिलीफ के बेसिस पे। और इसकी वजह से झारखंड में एक केस हुआ था जिसमें बांध करके स्त्री को मार दिया गया। लोगों ने यह मान लिया कि वो काला जादू करती है, वो बच्चों के ऊपर जादू करती है, और इस पर्सनल बिलीफ के बेसिस पे उसको मार दिया गया। और एनी अदर सिमिलर ग्राउंड मीन्स इससे मिलता जुलता कुछ भी। मिलता जुलता कुछ भी मतलब कि एक ये जो पर्सन है, एक ये जो मैन है, विमेन है या बच्चा है, ये हमारी सोसाइटी के लिए अनलकी है, ये हमारी सोसाइटी के लिए बैड लक है। जब से ये हमारे समाज में आया है, यहां पे सिर्फ पतन हो रहा है, यहां पे डिस्ट्रक्शन हो रहा है। जिस दिन से ये हमारे गांव में आया है उस दिन से भूकंप आ गया, सूखा पड़ गया। इस तरह का कोई भी ग्राउंड, बारिश नहीं हो रही। अगर इस तरह के किसी ग्राउंड पे या किसी के फ्रिज में किसी तरह का मीट मिल गया, अभी कंफर्म नहीं है वो कैसा है, लेकिन ये बिलीव्स पे, इस तरह के ग्राउंड्स पे अगर आप किसी की डेथ कॉज कर देते हैं, और डेथ कॉज करने वाले लोग 5 या उससे ज्यादा हैं, भीड़ है। पहले क्या होता था, कहा जाता था दैट अ मॉब हैज नो फेस, भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता है। सो उस टाइम पे इट इज वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई दैट हु इज द रियल कल्प्रिट। अगर वो पकड़ा गया, आइडेंटिफाई हो गया, तब तो ठीक है। अदरवाइज भीड़ में जितने भी लोग हैं सबकी लाइबिलिटी एक तरह से फिक्स करना बहुत मुश्किल हो जाता था। इस नए कानून से 103 क्लॉज 2 भारतीय न्याय संहिता 2023 से अब यह हो गया है कि अगर 5 या उससे ज्यादा लोग भीड़ में हैं और दिख रहा है कि उनके एक्शन में कॉम्प्लीमेंटेरिटी है, उनका जो एक्शन है वो एक तरह का है, मिलजुल करके ये ऐसा काम कर रहे हैं, सो ये कहता है दैट ईच मेंबर ऑफ सच ग्रुप शैल बी पनिश्ड विद डेथ। मॉब लिंचिंग में अब अगर भीड़ द्वारा कोई हत्या की जाती है तो उस भीड़ के हर मेंबर को डेथ पेनाल्टी हो सकती है, मृत्युदंड हो सकता है, और विद इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ
या इस तरह की मॉब लिंचिंग के लिए आपको आजीवन कारावास दिया जा सकता है। एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। या तो आपको आजीवन कारावास मिलेगा या मृत्युदंड मिलेगा और जुर्माना भी लगेगा। मतलब ये ऑप्शन नहीं है अब जज के पास। जज आपको डेथ पेनाल्टी दे सकता है या आजीवन कारावास दे सकता है, उसके साथ फाइन भी लगाएगा। मतलब आपको पनिशमेंट भी मिलेगी और जुर्माना भी लगेगा। तो हमारे देश में आपने देखा होगा बहुत सारे मॉब लिंचिंग के केसेस हुए, बहुत सारी बिलीफ पे बहुत सारे ऐसे केसेस हुए जिसमें धर्म को लेकर के, संप्रदाय को लेकर के, पंथ को लेकर के, भाषा को लेकर के, किसी के खाने के स्वाद को लेकर के, खाने की चॉइसेस को लेकर के लोगों की हत्या कर दी गई, भीड़ द्वारा हत्या कर दी गई। ऐसे ऐसे केसेस हुए जहां पे मीट किसी और चीज का था, लेकिन सिर्फ संदेह पे कि ये किसी ऐसे पशु का मीट है जो प्रोहिबिटेड है, जो हमारा संविधान भी कहता है कि उसका मीट नहीं खाना चाहिए या प्रोहिबिटेड होना चाहिए, और लॉज भी डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के उस तरह के मांस को या मीट को प्रोहिबिटेड रखते हैं। सिर्फ शक के बुनियाद पे भीड़ ने मार दिया, हत्या कर दी। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। तो ऐसे केसेस को रोकने के लिए और भीड़ के हर मेंबर की लायबिलिटी फिक्स करने के लिए अब यह कानून बना दिया गया है कि अगर भीड़ द्वारा कोई हत्या की जाएगी तो आपको मृत्युदंड, आजीवन कारावास और साथ में जुर्माना भी लगाया जाएगा। तो अब आप भीड़ का हिस्सा होकर के नहीं बच सकते, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा है ईच मेंबर ऑफ सच ग्रुप। आपको उसी तरह से पनिशमेंट मिलेगी जैसे कि आपने हत्या की, और हत्या की ही पनिशमेंट आपको दिया जाएगा 103 क्लॉज 2 में। तो ये जो नया कानून हमारा आया है, जो भारतीय न्याय संहिता आया है, उसकी धारा 103 क्लॉज 2 सेक्शन 103 क्लॉज 2 नाउ प्रोवाइड्स द पनिशमेंट फॉर मॉब लिंचिंग। और कंडीशन सिर्फ 2 है कि उसका जो ग्राउंड है वो क्या होना चाहिए, रेस, कास्ट, कम्युनिटी, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, लैंग्वेज, पर्सनल बिलीफ, एनी अदर सिमिलर ग्राउंड, और भीड़ में मिनिमम 5 या उससे ज्यादा के लोग होने चाहिए। ऐसे केसेस में उस भीड़ का हिस्सा बने हर पर्सन को सजाए मौत, आजीवन कारावास और साथ में जुर्माना भी लगाया जाएगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।